चलो अब लिखो, तुम लोग लिखो आप, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। हाँ आप भी लिखो, अकाउंटिंग मीनिंग लिखो, कोई बात नहीं, अकाउंटिंग मीनिंग। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास के अंदर एक तो ये कंसेप्ट समझाया था कि अकाउंट्स का बेसिक नीड क्यों होता है। तो इसलिए नीड होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उनको अगर अपने को सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आज जैसे मान लो, मैंने आपके सामने कल एग्जांपल बताया था मैकडोनल्ड का। अब मैकडोनल्ड का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, और बताया था पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड कितनी ब्रांचेज है, इतनी ब्रांचेज है। अब इतनी ब्रांचेस का अगर वो इस प्लेन पेपर पे हिसाब किताब करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर मैकडोनल्ड अपना पूरा हिसाब किताब आज इतना सारा करोड़ों का हिसाब किताब एक प्लेन पेपर पे करेगा तो पॉसिबल नहीं है। उसको उसके लिए पैसों का बिल्कुल सिस्टमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स का मतलब होता है सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उनको सिस्टमेटिक वे में क्या करना, रिकॉर्ड करना। सारे के सारे ट्रांजैक्शन बच्चों जिसमें क्या इन्वॉल्व है, पैसा, उनको सिस्टमेटिक वे में क्या करना, ये होता है अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी। जहां पर पैसा है वहां अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग नहीं करोगे तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। लिखो आप लोग, लिखो, अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन which is of फाइनेंशियल नेचर। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, बुक में पता नहीं क्या गिवन है, अपन सिंपल ये समझते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना वो सारे ट्रांजैक्शन को जिसमें क्या इन्वॉल्व है, पैसा। जहां फाइनेंस है वहां अकाउंट्स करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। आई बात समझ में। अब है ना, ये तो क्लियर है कि सर जहां पैसा है वहां अकाउंट्स करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स को हम लोग सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप पहले इंग्लिश पढ़ते थे बचपन में। बचपन में जब स्टार्टिंग करी थी जीवन में पढ़ाई की, तो ध्यान है अपन पहले क्या सीखते थे, इंग्लिश में ऐसे अल्फाबेट सीखते थे। भाई पहले इंग्लिश में क्या सीखते थे, ऐसे अल्फाबेट सीखते थे, ABCD। फिर धीरे धीरे क्या सीखे, फिर क्या सीखे, अब आज तो ऐसे वैसे सब अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अकाउंट्स भी वही है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब समझो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अकाउंट्स में, ये ABCD, मतलब अकाउंट्स के टर्म बनाना, कि क्या क्या टर्म हम लोग अकाउंट्स में यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए 11वीं क्लास से अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में। फिर हम लोग सीखेंगे, जैसे इंग्लिश में वर्ड बनाते थे, अकाउंट्स में वर्ड बनाना, फिर सेंटेंस, फिर बैलेंस शीट बनाना, फिर बड़े बड़े कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करते हैं, वो सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बच्चों, अकाउंट सबसे पहले स्टार्ट होती है फ्रॉम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट स्टार्ट कहां से होती है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। तो लगाओ हेडिंग, देखो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हेडिंग लगाओ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बच्चों ये जो टर्म्स है ये ABCD है। अपन जो ABCD सीखते हैं वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो पहला टर्म, कैपिटल। देखो पहला टर्म कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी।
हिंदी का भले वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल। अब क्या होता है समझो, आज मान लो मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट मेरा है, मैं इसका ओनर हूं, करियर हाइट्स मेरा इंस्टीट्यूट है, और मान लो मेरा नाम है रोमिल जैन, और मैं इस इंस्टीट्यूट का ओनर हूं। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए क्या मेरे को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। वो पैसा जो मैं स्टार्टिंग में घर से लेकर आया बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो पैसा जो मैं स्टार्टिंग में कहां से लेकर आया, घर से लेकर आया बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो कहलाता है कैपिटल। मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने कंपनी खोली एक्स लिमिटेड के नाम से। एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने कंपनी किस नाम से खोली? अब बच्चों एक्स ने कंपनी खोली एक्स लिमिटेड के नाम से, तो वो पैसा जो एक्स ने इन्वेस्ट किया किस में? एक्स लिमिटेड में, उसको क्या बोलते हैं? वो कहलाता है, मतलब कैपिटल का मतलब ये हुआ बच्चों, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये ध्यान रखना, किसने इन्वेस्ट किया? अब समझो, इस कंपनी में एक वाई बाहर वाला आदमी था। वाई कौन था? कोई बाहर वाला बंदा था, उसने भी पैसा लगाया। बच्चों एक तो पैसा लगाया एक्स ने, एक्स मालिक था, उसने पैसा लगाया किसमें? वो क्या कहलाएगा? और मान लो एक बाहर वाला बंदा और था, उसने आकर के और पैसा लगा दिया, तो ये कैपिटल नहीं कहलाएगा। कैपिटल मतलब वो पैसा जो किसने इन्वेस्ट किया? ओनर ने। अब ऐसा समझो, वाई था, एक्स था, और ये एक्स लिमिटेड थी, इसने पैसा लगाया इसमें, बट इसके पास पैसा था नहीं, तो इसने क्या किया? इसको उधार दिया। समझना मेरी बात को, वाई ने किसको उधार दिया, और एक्स ने किसमें पैसा लगाया? वाई ने उधार दिया एक्स को, एक्स ने इन्वेस्ट किया एक्स लिमिटेड में, तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्स ने किया। ये एक्स का घर था, ये घर से पैसा लाया और पैसा लगाया, कैपिटल कहलाएगा। डायरेक्ट अगर ओनर ने पैसा बिजनेस में, वो कैपिटल। मान लो एक्स की वाइफ ने, मिसेस एक्स ने पैसा लगाया डायरेक्टली, तो वो कैपिटल नहीं है। ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, वो कैपिटल है। मिसेस एक्स ओनर नहीं है। अब मान लो एक बिजनेस है जिसमें दो पार्टनर्स हैं। एक बिजनेस में कितने पार्टनर है? दो। और मान लो पार्टनर है एक तो एक्स और एक वाई। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसके अंदर दो पार्टनर है, एक तो एक्स है और एक कौन है? ये पार्टनर है। पार्टनर दोनों ओनर है, और दोनों ने पैसा लगा दिया, तो क्या कहलाएगा? तो कैपिटल मतलब क्या हुआ? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये ध्यान रखना, वो पैसा जो ओनर लगाए वो कैपिटल है, बाहर वाला लगा वो कैपिटल नहीं होगा। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो एक्स ने बिजनेस चालू किया 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2022। एक्स ने बिजनेस कब चालू किया? 2017 में। एक्स गया अपने पापा के पास, बोलता है मेरे को बिजनेस चालू करना है, पैसा दो। बोलता है मेरे को बिजनेस चालू करना है, पैसा दो। पापा ने ठीक है एक काम कर, बिजनेस चालू करना है, ये ले 5 लाख रुपए। ये ले कितने रुपए? और उन्हें पैसा दे दिए 5 लाख रुपए, ये लो पैसा लो और स्टार्ट करो। अब 2017 में उनने 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए देकर के बोला बिजनेस स्टार्ट करो। अब मान लो 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, पहला साल 5 लाख रुपए लगाए, फिर अगला साल फिर से आया 2018, फिर गया पापा के पास, बोलता है मेरे को 5 लाख रुपए और दो। पापा ने ठीक है ये ले 5 लाख रुपए और। फिर अगले साल फिर गया, फिर बोलता है 5 लाख रुपए और दो। अगले साल फिर गया और फिर जाके क्या बोलता है? और दो। अब कुछ पूछेंगे नहीं पूछेंगे उसके पापा? क्या पूछेंगे कि भैया पैसे का हो क्या रहा है? क्या सब आग ही लगा रहे हो पैसों का? कुछ कमा भी रहे हो?
भाई आप एक बात बताओ, एक बार मैं मेरे घर से पैसा लाया, मैंने यहाँ लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, अब बाद में तो मैं यहाँ से कमा के यहाँ इन्वेस्ट करता जाऊंगा ना, बार बार थोड़ा घर से लाऊंगा। और बार बार अगर मेरे को घर से लाना पड़ रहा है, मतलब मेरा बिजनेस किस में जा रहा है, तो मैं कैपिटल खत्म करता जा रहा हूं। भाई अगर मेरे बिजनेस में लॉस है तो कैपिटल टूटता जा रहा है, और कैपिटल टूट रहा है मतलब मेरा नुकसान होता जा रहा है। तो लॉस क्या करेगा, आपके कैपिटल को हमेशा क्या करेगा, गिरा देगा। लॉस क्या करेगा, कैपिटल को गिराएगा। तो कैपिटल मतलब क्या हुआ, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, किसने इन्वेस्ट किया। और कैपिटल हमेशा ध्यान रखना बढ़ेगा कब, जब बिजनेस में क्या होगा। भाई आज मेरे को बताओ, अगर मैंने एक बार घर से पैसा लाया, अब तो तुम लोग फीस देते, रोटेशन में डालता हूं ना मैं, बार बार घर से लाऊंगा तो इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ जाएगा। तो बताओ कैपिटल बढ़ेगा कब, जब बिजनेस में रेगुलर क्या होंगे, और अगर बिजनेस में लॉस होंगे तो कैपिटल क्या होता जाएगा। कोविड का टाइम, लोगों ने अपने घर खाया, तो कैपिटल लोगों ने, आज मान लो मैंने कोविड के टाइम पे ऐसा असेट बेचा, तो कैपिटल तो तोड़ रहा हूं मैं, लेकिन वो कब तक तोड़ पाऊंगा, जब तक है, जब तक कुर्सियां हैं तब तक बेच दूंगा, जिस दिन खत्म हो गया बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। जो सरप्लस पैसा था उसने काम, जिसने पहले प्रॉफिट कमाया वो चल गया, पहले लॉस में था उसको बंद करना पड़ा। तो लो कैपिटल मतलब क्या हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी, और बढ़ेगा कब, जब क्या होगा, प्रॉफिट, और घटेगा कब, जब क्या होगा, लॉस। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है। तो कैपिटल बढ़ने का कारण क्या होगा, प्रॉफिट, और घटने का कारण क्या होगा, लॉस। तो कैपिटल मतलब बताओ, बाहर वाले ने लगा कैपिटल का नहीं, वो क्या लगेगा, लोन। अपन आगे पढ़ेंगे, वो क्या लगेगा, लोन। तो लिखो कैपिटल, इट इज द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये इनिशियल अमाउंट है तो किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने। ओनर मतलब बिजनेस के मालिक ने। फिर लिखो इट विल इंक्रीज व्हेन देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, एंड डिक्रीज व्हेन देयर इज लॉस, लॉस होगा तो घटेगा। तो कैपिटल मतलब क्या हो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बढ़ेगा कब, जब प्रॉफिट होगा, और घटेगा कब, जब क्या होगा, लॉस। बोलो इसमें कोई डाउट। बस ये ध्यान ना, पैसा किसने लगाया, ओनर ने, वो कैपिटल है। बाहर वाला लगाया कैपिटल नहीं होगा। अब ओनर 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब कैपिटल कहलाएगा। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, पक्का क्लियर है। अब लिखो सेकंड टर्म, लिखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ड्राइंग्स, बताओ क्या समझते हो ड्राइंग मतलब। बिल्कुल ठीक है ना। ड्राइंग अपन अभी तक 11 10 तक पढ़ के आए हैं। ड्राइंग मतलब चित्र बनाना, बट कॉमर्स में ड्राइंग का मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। समझो, एक्स अपने घर से पैसा लाया, अब एक धंधे में लगाया, जिसका नाम क्या था धंधे का, घर से पैसा लाया, एक्स लिमिटेड में लगाया 5 लाख रुपए, वो कहलाएगा क्या, कैपिटल। अब पैसा निकाल लिया और घर पे लेके चला गया। बिजनेस से कुछ भी चीज निकाल करके घर पे लेके चले गए, वो कहलाएगा क्या। अब समझो मेरी किराने की दुकान है, बहुत सारे ग्रोसरी आइटम पड़े हुए हैं, मैं वहां से मान लो मैगी मेरे घर पे लेके चला गया, कुछ टॉफियां घर पे लेके चला गया, तो क्या कहलाएगा वो। आज मान लो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ ये पोडियम पड़ा है, या आईपैड इस पे पढ़ा रहा हूँ, इस पोडियम को मैं ले जाके मेरे घर पे रख दिया मैंने, ये फर्नीचर घर पे रख दिया, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। तो बच्चों बिजनेस से कोई भी चीज अगर निकाल ली, वो पैसा हो, वो टेबल कुर्सी हो, कुछ भी हो, बट यूज कौन सा, पर्सनल, तो क्या कहलाएंगी। अब समझना, मैंने कहा मेरी 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है मान लो अशोक नगर, और एक ब्रांच है सेक्टर नंबर 14। मैंने यहां से कुछ यहां शिफ्ट कर दिया, मैंने कुछ यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी।
आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे शिफ्ट किया, ड्राइंग नहीं है। बट यहां से निकाल करके घर पे लेके चला गया, तो क्या है बताओ? ड्राइंग। अब मेरे को बताओ, घर से पैसा लाया तो क्या कहलाएगा? और यहां से ले जाके घर लेके चला गया, ड्राइंग। अब बताओ, ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाएगी कि कम करेगी? कम करेगी भाई। जितना ड्राइंग करूंगा, आज समझो मैं ये पोडियम घर से लाया, ये फर्नीचर घर से लाया, कैपिटल धीरे धीरे सब ले जा रहा हूं घर पे, तो यहां खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेट कैपिटल कम होता जाएगा ना। तो ड्राइंग क्या करेगी कैपिटल को? और सोचो अगर बिजनेस में कैपिटल जीरो पे आ गया, तो बिजनेस चल पाएगा क्या? भाई आज यहाँ फर्नीचर ही नहीं होगा, कुछ नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द, और कौन से यूज के लिए? और ड्राइंग हमेशा क्या करेगी? कैपिटल को कम करेगी, कहीं बढ़ाएगी नहीं। ड्राइंग कैपिटल क्या करेगी? हमेशा कम करेगी। चलो वापस समझाऊं, क्लियर है? तो लिखो ड्राइंग्स, लिखना, इट इज द अमाउंट विड्रॉन, इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ किया ओनर ने, कौन से यूज के लिए? वो ड्राइंग्स। इट विल ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन कैपिटल। ड्राइंग क्या करेगी? हमेशा कैपिटल को कम करेगी। बोलो ये दो टर्म समझ आए? कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और ड्राइंग मतलब पैसा निकाला, कौन से यूज के लिए? पर्सनल। कौन से यूज के लिए? भूलना मत। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? अब लिखो तीसरा टर्म, लिखो असेट, लिखो असेट्स। अब लिखो इसके अंदर, एनीथिंग विच हैव वैल्यू, कोई भी चीज जिसमें क्या है? वैल्यू। एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है और किसमें मेजर कर सकते हैं? मॉनेटरी टर्म मतलब पैसों में मेजर कर सकते हैं, सिंपल। कोई भी चीज जिसमें क्या है? वैल्यू, और मेजर किसमें कर सकते हैं? मॉनेटरी मतलब पैसों में मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? असेट। अब मेरी बात समझना, ये मेरा मोबाइल है, बताओ इसको पैसों में मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पेन है, मेजर कर सकते हैं। पंखा मेजर कर सकते हैं। टेबल मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज जिसका दाम लगा सको, वो असेट। एग्जाम्पल फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एसी, व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब असेट है। और मेरा असेट वो जिसपे मेरा क्या है? राइट। आपका मोबाइल उस पर आपका राइट है, वो आपका असेट है। मेरा मोबाइल उस पर मेरा राइट है, वो मेरा असेट है। तो असेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई भी चीज जिसमें क्या है, और वो वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं? पैसों में। एनीथिंग विच हैव वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन, इट इज नोन एज असेट। अब यहां पर यह ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं असेट की, वापस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कोई भी चीज जिसमें क्या है? वैल्यू, और वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? असेट। अब ये ध्यान रखना, ये जो असेट होते हैं, ये वापस कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? दो। तो पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, मॉनेटरी फॉर्म। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, टाइप्स ऑफ असेट। टाइप्स ऑफ असेट। अब इसमें ऐसे लिखो, नॉन करंट और करंट।
नॉन करंट वापस दो तरह लिखो, टेंजिबल और लिखो इंटेंजिबल। टाइप्स ऑफ असेट दो तरह के, नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना मेरी बात। मैं आपके सामने एक एग्जांपल खोलता हूँ, अपन थोड़ा गूगल करके देखते हैं। मैंने एक सिंपल लिखा, कार शोरूम। आपको अलग अलग क्या दिखेगी, देखो क्या दिख रही है, कार की इमेजेस दिख रही है अलग अलग। कार के शोरूम में क्या दिख रही है, अलग अलग कार की इमेजेस नजर आ रही है, दिख रही है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा और चेंज करते हैं एग्जांपल को। मैं इधर लिखता हूँ एसी शोरूम। क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं। तो टीवी शोरूम, क्या दिख रहा है, बहुत सारे टीवी दिख रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको तीन एग्जांपल बताए। मैंने अभी बताया असेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें क्या है, वैल्यू, वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं, वो असेट। मैंने आपके सामने भी तीन चीजें लिखी, एक तो मैंने आपको कार का शोरूम बताया, एक एसी का शोरूम बताया, और एक किसका शोरूम बताया, टीवी का। कार के शोरूम में तुमने देखा बहुत सारी क्या पड़ी हुई थी, एसी में देखा बहुत सारे क्या पड़े हैं, जैसे बहुत सारे क्या पड़े थे, टीवी। अब कार के शोरूम में बहुत सारी कारें पड़ी हुई, एसी में बहुत सारे एसी है, टीवी के शोरूम में बहुत सारे टीवी पड़े। मेरे को एक बात बताओ, कार के शोरूम में ये बहुत सारी कारें पड़ी हुई है, और एक ये शोरूम में, और एक मेरे घर के बाहर कार पड़ी हुई है, दोनों का यूज सेम है क्या? मेरे यहाँ कार खड़ी है, उसका पर्पस क्या है, पर्सनल यूज। और जो कार के शोरूम में कार है, उसका पर्पस क्या है, सेल। बच्चों टीवी के शोरूम में बहुत सारे टीवी दिख रहे हैं अपने को, अपन ने भी देखा, ये टीवी का शोरूम में बहुत सारे टीवी दिख रहे हैं। अब बताओ टीवी के शोरूम में टीवी, ये जो टीवी लगे हुए हैं, और मेरे घर पे टीवी, क्या दोनों का पर्पस सेम है क्या? नहीं। टीवी के शोरूम में टीवी का पर्पस क्या है, सेल, और मेरे यहाँ टीवी का पर्पस क्या है, यूज। एसी के शोरूम में एसी बेचना, मेरा पर्पस क्या है, यूज करना। अब मेरी बात समझो, टीवी के शोरूम में टीवी, मेरे यहाँ टीवी, दोनों असेट है। उसके यहाँ टीवी भी असेट है, मेरे यहाँ टीवी भी असेट है। कार के शोरूम में कार बी असेट है, मेरे यहाँ पे कार बी असेट है। एसी के शोरूम में एसी बी असेट है, मेरे यहाँ पे एसी बी असेट है। बट दोनों का पर्पस सेम है, अलग अलग है। मेरे यहाँ पे कार का पर्पस क्या है, और वहां पे कार का पर्पस क्या है। मेरे यहाँ पे एसी का पर्पस क्या है, वहां पे एसी का पर्पस क्या है, सेल। मोबाइल के शोरूम में मोबाइल पड़े, पर्पस क्या है, बेचना। मेरा मोबाइल का पर्पस क्या है। अब दोनों तरफ असेट है। कोई भी चीज जिसमें क्या है, वैल्यू, वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं, मनी में, वो क्या है, असेट। बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कार के शोरूम पे कार एक शॉर्ट टर्म असेट है। आज मेरे को बताओ, मेरे यहाँ पे कार पता है 5 साल हो गए मैंने कार चेंज नहीं करी। मेरी कार को कितने साल हो गए, 5 साल, मैंने कार चेंज नहीं करी। बट कार के शोरूम पे जो कारें खड़ी है, वो साल की 500 कारें चेंज होती होगी। मेरे यहाँ पे एसी को 8 साल हो गए, मैंने चेंज नहीं किया। बट एसी के शोरूम पे जो एसी है बार बार चेंज होता है। मेरे यहाँ पे एलईडी का शोर मेरे यहाँ पे एलईडी 5 साल से चेंज नहीं हुआ, एलईडी के शोरूम में एलईडी बार बार चेंज होता है। तो तुम डिफरेंस समझ रहे हो। उनके पास भी वो चीज असेट है, मेरे पास भी वो चीज असेट है। बट एक के लिए कौन सा असेट है, शॉर्ट टर्म। मेरे लिए कौन सा असेट है, वो मोबाइल के शोरूम पे मोबाइल शॉर्ट टर्म, मेरे पास मोबाइल। कार के शोरूम पे कार शॉर्ट टर्म, मेरे पास कार। टीवी के शोरूम पे टीवी, मेरे पास टीवी, लॉन्ग टर्म। तो असेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई भी चीज जिसमें क्या है, वैल्यू, और वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं अगर हम, तो वो क्या होगा हमारा, असेट।
और जब मैं बात करता हूं नॉन करंट की, बच्चों नॉन करंट का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म। कार के शोरूम पे कार कौन सा एसेट है बोलो? शॉर्ट टर्म। बट मेरे पास कार कौन सा है? टीवी के शोरूम पे टीवी कौन सा है? मेरे पास टीवी। एसी के शोरूम पे एसी, मेरे पास एसी। समझे बात को? नॉन करंट हमको एक और नाम से जानते हैं, फिक्स एसेट। नॉन करंट को एक और किस नाम से जानते हैं? और करंट को एक और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट। या इसको फिक्स कह दो या लॉन्ग टर्म कह दो, एक ही बात है। फिक्स या एक ही बात है। तो बोलो, एसेट का मतलब क्या हो? कोई भी चीज जिसमें क्या है? वैल्यू। और वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हैं? मेरा एसेट वो जिसमें मेरा राइट है। एसेट कितने तरह का? एक तो नॉन करंट और एक कौन सा? नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, और करंट का मतलब शॉर्ट टर्म। नॉन करंट दो तरह का, टेंजिबल और एक हमने बात की शॉर्ट टर्म की। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? तो लिखो आप लोग, लिखो आप। ये टाइप्स ऑफ एसेट का डायग्राम बना दिया था, ये बना दिया। अब लिखो, सबसे पहले फर्स्ट लिखो नॉन करंट। नॉन करंट ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग टर्म ऑब्लिक फिक्स एसेट। लिखो इसके अंदर लॉन्ग टर्म नॉन करंट ऑब्लिक फिक्स एसेट। ऑल दोज एसेट। अब यहां क्या एक बैरियर लगा दिया अकाउंट से 1 साल का, कि कोई भी एसेट अगर उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, अगर उसको 1 साल ज्यादा समय लगता है तो वो तो फिक्स एसेट, और 1 साल से वो चेंज हो जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म एसेट। अपन 1 साल का बैरियर ध्यान रखना। तो लिखो आप ऑल दो एसेट विच हैव लाइफ of more than 1 year or which can be converted into cash after 1 year from the date of purchase is known as non-current oblique fixed asset। वो कहलाएगा नॉन करंट या कौन सा? फिक्स एसेट। तो नॉन करंट कह दो, लॉन्ग टर्म कह दो, फिक्स कह दो, सब एक ही बात है। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब लिखो अगला, करंट ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट टर्म। ऑल दोज एसेट which have life of less than 1 year or which can be converted into cash within 1 year from the date it become due। From the date it purchase कर दो, it have been purchased। is known as short term asset। वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म। बोलो ये बात समझ में आई? वापस समझाऊं? तो नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म और करंट मतलब, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस क्लियर है बिल्कुल? कार के शोरूम पे कार, बताओ कौन सा सेट होगा? शॉर्ट टर्म। मेरे पास कार, टीवी के शोरूम पे टीवी, मेरे पास मेरे पास टीवी, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का एक और नाम नॉन करंट या फिक्स एसेट, करंट का शॉर्ट टर्म एसेट। बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो द नॉन करंट एसेट
is again divided into first tangible asset और second intangible asset. पहला लिखो टेंजिबल, दूसरा लिखो इनटेंजिबल. अब मेरी बात समझो, टेंजिबल इनटेंजिबल समझते हो क्या? टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? टच कर सकते, वेरी गुड. टेंजिबल टच कर सकते, ऐसा एग्जांपल समझो. मैंने ऐसा बोला, पहले इंटेंजिबल समझते हैं. ये क्रिकेट एकेडमी है, नाम रखा एक्स क्रिकेट एकेडमी, और इसका नाम है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट एकेडमी. दोनों पास पास है. ये एक्स बहुत मेहनती आदमी है, रात दिन लगा रहता है बच्चों के साथ में, और तेंदुलकर ने सिर्फ नाम दे दिया, आया भी नहीं, फीता काटने आया, चला गया. बताओ भीड़ कहाँ ज्यादा रहेगी, एक्स के यहाँ कि तेंदुलकर के यहाँ? बोलिए एक्स कितनी मेहनत कर रहा है, बट इनिशियली भीड़ किसके यहाँ आएगी? तेंदुलकर. क्यों? क्यों नाम है, नाम से काम हो जाएगा. अब ऐसा कोई भी एसेट जो दिखता नहीं है बट स्टिल उसके अंदर क्या है? वैल्यू है. उसके नाम में इतना वैल्यू है कि आप नाम लो और पैसा इकट्ठा हो जाएगा. तो वो कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल. मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, समझो मेरी बात. मैं आपको ऐसा बताता हूं, मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, जियो. सुना है सबने जियो? ये सिंबल है जियो का. अब तुम देख रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ जियो. देखो हर जगह सर्कल में आ रहा है, देख रहे हो? एयरटेल, देखो एयरटेल का ये सिंबल है हर जगह. वोडाफोन इंडिया वीआई नीचे येलो बटन है. अब मेरे को लगता है यार जियो का नाम क्रिएट हो चुका है, एक काम करते हैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट नया खोलते हैं और नाम लगते हैं जियो कोचिंग इंस्टीट्यूट. नाम क्या रखा मैंने? मैंने ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऐसा का सिंबल बना दिया मैंने. मैंने ऐसा सिंबल बना दिया जियो, और आगे क्या लिख दिया? तो मैं ऐसा अगर करूंगा तो मैं, पता है, कोर्ट की जेल हो जाएगी कोर्ट के थ्रू. क्यों? ये नाम ऑलरेडी जमा जमाया नाम है इस गोले के अंदर. इसका उस कंपनी ने डायरेक्ट ब्रांड का ट्रेडमार्क ले रखा है. आप अपने मन से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ऐसा आपने मन से नहीं कर सकता आज मेरी इच्छा है कर लिया. कंपनी केस कर देगी, आप उसकी गुडविल को इंपैक्ट कर रहे हो. आज समझो, तुम्हारी एक बुक आती है 11th की, अकाउंट में चलती है टीएस ग्रेवाल. अब वो बहुत फेमस बुक है टीएस ग्रेवाल, नाम से बिकती है. ये किताब अपने नाम से बिक रही है. अब तुम मानोगे टीएस ग्रेवाल जो बंदा है वो तो मर चुका है, उसको मरे हुए आज 15 साल हो चुके हैं, बट फिर भी उन्होंने उसका नाम से बुक बंद नहीं किया. मतलब अगर ये नाम इतना जमा हुआ है मार्केट में कि इस टीएस को अगर एसटी ग्रेवाल भी कर देंगे ना तो सेल एकदम से कम हो जाएगी. नाम से बिक रही है. अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कॉपी किताब छाप के तुमको दे दूं, मैं वो किताब एज इट इज छाप के तुमको दे दूं, नहीं. इस बुक का क्या है मेरे पास, इसके ऑथर ने क्या करा रखा है, पब्लिशर से कॉपीराइट करा दिया. कोई भी बंदा इस बुक को एज इट इज छाप के नहीं बेच सकता है, कॉपीराइट है उसके पास में. आप अगर छाप के बेचोगे तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज केस हो जाएंगे. आर डी शर्मा एक बुक चलती थी 10th में, कितनी फेमस बुक है, नाम से बिकती है. आज सोचो वो आर डी शर्मा अगर डी आर शर्मा भी कर देगा तो सेल कम. मूवी आई, मान लो अभी लेटेस्ट मूवी आई आरआरआर. मैं गया पिक्चर हॉल में, मैं हॉल में गया, मैंने मोबाइल से पूरी मूवी की रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करके आते ही पहले दिन पहला शो गया, रिकॉर्ड करते ही मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल बना था, मैं उस पर अपलोड कर दी. तो पता है मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मैं जेल में जा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि उस मूवी का मेरे पास राइट नहीं है बेच, मेरे पास राइट मूवी की दिखा सकता हूँ. ये सब असेट एग्जाम्पल हो इनटेंजिबल असेट, जो दिखते तो नहीं है बट स्टिल उनके राइट में ही क्या है, उनके नाम में वैल्यू है, वो नाम से काम कर रहे हैं. तो ऐसा कोई भी एसेट बच्चों जो दिखता नहीं है बट उसके नाम में क्या है, वो कहलाते हैं कौन से एसेट? इंटेंजिबल. All those assets which cannot be seen, touch, feel, but still they have value is known as intangible. And all those assets which can be seen, which can be feel,
which can be touched are known as tangible asset. So देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब को, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर छू सकते हैं, ये टेंजिबल। तो इनटेंजिबल के एग्जांपल मैंने आपको बताए। गुडविल, तेंदुलकर के नाम की गुडविल है, नाम से काम हो रहा है, नाम लिया काम हो गया। एक कॉपीराइट, ग्रेवाल, टी.एस. ग्रेवाल को छापने वाला ऑथर है सुल्तान चंद। अब सुल्तान चंद की परमिशन को नहीं बेच सकता हूं मैं खुद, मेरे को उससे कॉपीराइट लेना पड़ेगा। आप बुक के आगे आपने सिंबल देखा होगा, मैं आपको एक सिंबल बताता हूँ कॉपीराइट का। आपने बुक के आगे ऐसे सिंबल देखे होंगे, कभी भी कोई बुक, ये कॉपीराइट इन बुक्स, ऐसे सिंबल, चलो एक बुक है भी सही वैसे ही, मैं कॉपीराइट डायरेक्ट दिखा देता, कॉपीराइट डिस्क्लेमर, ये ऐसे आता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट की अगर इमेज की बात करता हूं, तो आपने बुक के आगे, बुक ये ऐसे चलता है कॉपीराइट, ये लिखा होता है नो पार्ट ऑफ दिस कैन बी रिप्रोड्यूस, पब्लिश, फोटोकॉपी एनी फॉर्म, वो पायरेसी हो जाती है, एंड इट इज अ क्राइम। ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है। आई बात समझ में? तुमने बहुत सी बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जिनके ऊपर पता है ऐसा लिखा होता है, जैसे अभी तुम करियर राइट्स पे देखना, करियर राइट्स है और ऊपर आपको दिखेगा आर, आर मतलब रजिस्टर्ड है, ये ट्रेडमार्क है, मैंने इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है। कोई भी बंदा करियर राइट्स के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता। आज सोचो अगर मैंने मेहनत करी, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल कोई नया आदमी आके करियर राइट्स का पास में चालू कर देगा, तो मेरी तो गुडविल खराब होगी ना। बच्चा क्या सोचे, करियर राइट्स की ब्रांच में खुल गई, वहीं पढ़ लो, तो मेरे पास नहीं आएगा, तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने क्या ले रखा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है उसका। समझे बात को? तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इनटेंजिबल एसेट के। और जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब कौन से होते हैं? टेंजिबल। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो लिखो आप, ये लिखा ऑल दो एसेट विच हैव वैल्यू, ये सब लिख दिया था ना। अब लिखना नॉन, कहां तक लिखवाया था, एक मिनट मैंने, हाँ टेंजिबल इंटेंजिबल लिखवाना। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में टेंजिबल एसेट लिखना, लिखो all those assets which can be seen, comma, touched or felt and have value। तो देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, और उनमें क्या है? वैल्यू। हो सकते हैं ना, सेम एक 10 हो सकते हैं, दो क्या, फर्नीचर 10 जगह पड़ा है, 10 जगह टेंजिबल एसेट है, हो सकता है बिल्कुल, है ना। विच हैव सीन, टच ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लैंड, देख सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, एटसेट्रा। ये सब तो किसके एग्जाम्पल हुए? टेंजिबल के। और फिर लिखो इनटेंजिबल एसेट, तो ऑल दोज एसेट which cannot be seen, comma, touched और फेल्ट, ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना फील कर सकते हो, बट हैव वैल्यू, बट उनमें क्या है? और इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉमा, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स क्या होते हैं? फॉर्मूला। जैसे कोविड वैक्सीन बनी, अब कोविड वैक्सीन को बनाने का एक फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला दो कंपनी ने पेटेंट ले लिया उसका। जैसे इंडिया इंडिया में तो भारत बायोटेक और कोविशील्ड, कोवैक्सीन कंपनी, क्या नाम होता है, तो भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दो कंपनी कोविड का वैक्सीन बना सकती है, क्योंकि फॉर्मूला इनने बनाया सबसे पहले, तो इन्हें इस फॉर्मूला का पेटेंट करा दिया। अब मान लो और कोई कंपनी है, आज जैसे मान लो मैंने कहा सिप्ला कंपनी है,
सिप्ला कंपनी सोचती है हमको ये वैक्सीन बनानी है, तो पहले उनको दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों पेटेंट करा रखा है उस फार्मूले को। तो पेटेंट मतलब कोई फार्मूला का राइट ले लिया अपन ने, वो पेटेंट होता है। आई बात समझ में? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई कोई रिवाइज करता है। कैपिटल मतलब ओनर ने। अच्छा बताओ, कैपिटल बढ़ेगा कब बच्चों? जब क्या होगा? और घटेगा कब? जब क्या हो रहा है? लॉस। ड्राइंग मतलब पैसा निकाला, कौन से यूज के लिए? अच्छा बताओ, ड्राइंग कैपिटल बढ़ाएगी कम करेगी? गुड। असेट मतलब विच है वैल्यू, और वैल्यू किस में मेजर कर सकते हैं? असेट कितने तरह के? एक तो नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट मतलब शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। और करंट मतलब नॉन करंट ऑपोज कितने तरह का है? एक तो टेंजिबल और एक टेंजेंस, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिसको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं फील कर सकते, अब इंटेंजिबल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? बस आज यहीं तक एंड करते हैं, फिर कल से अब हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटी की तरफ, ठीक है? अकाउंट्स यार रेगुलर होगी 5 to 6, बिजनेस और इको अल्टरनेट होती है 4 to 5, कल इको होगी, है ना? तो ये अल्टरनेट चले, अकाउंट रेगुलर चलेगी 5 to 6, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर करते हैं हम लोग, ठीक है ना?